हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल्फ की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट के बेसिस पर हम एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली बेसिस पर करेंगे, फिर डेली बेसिस पर करेंगे। साथ ही जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करते हैं, तो आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और हमारे दिए गए वीडियो को एजुकेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक्स में मंथली चार्ट क्या कह रहा है। तो मंथली चार्ट अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, और स्टॉक ने पिछले मंथ के हाई को ब्रेकआउट करके एक ग्रीन कैंडल बनाई और फिर से हमारी एक और ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब स्टॉक्स अगर नीचे की तरफ आता भी है तो इस कैंडल का जो हाई दिखाई दे रहा है ये हमारा 477 का है। तो ये अब आपका पहला छोटा सा सपोर्ट लेवल बनेगा, और दूसरा कि स्टॉक ने लास्ट का लो यहाँ पर बना है इस रेड कैंडल में, जो कि 350-51 रुपए का है। तो ये आपका मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल होना चाहिए। अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक में और गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक का लास्ट का लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है ये 385 रुपए का है। अब स्टॉक्स हमारा 385 के रुपए पर जो है लेवल पर टेस्ट कर सकता है। रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक्स अब हमारा जो है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करने वाला है वीकली चार्ट के बेसिस पे। तो आपको 385 रुपए के आसपास का एक मेजर सपोर्ट लेवल देकर के चलना है, या 380 तक का भी। तो मंथली चार्ट हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन में है। साथ ही स्टॉक का जो लास्ट का लो है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस कैंडल का लो, ये आपका मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल होना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं। तो अब हम चलेंगे वीकली चार्ट की तरफ। वीकली चार्ट हमें क्या बता रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक का जो पुराना हाई लेवल था 477 रुपए का था, और स्टॉक ने हमारा फिर से इसी लेवल को टेस्ट किया, और अब स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी। अब मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि जब भी स्टॉक हमारा पिछली बार अगर स्टॉक हमारा हाई लेवल के पास आता है और स्टॉक में रेड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर बनती है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर बनी है, टॉप पर बनी हुई है, और स्टॉक ने रेड कैंडल की तरफ यानी कि लो की तरफ क्लोजिंग देते हुए नजर दिखाई दे सकती है। तो इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपको पहला जो लेवल रहेगा, अभी तो फिलहाल स्टॉक ने इस हाई लेवल को जो बनाया था उसी को यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और स्टॉक अब हमारा यहीं पर अभी खड़ा हुआ है। अब स्टॉक हमारा इस लेवल को जैसे तोड़ता है और स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, तो आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वीकली बेसिस पर नीचे की तरफ, वो रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो लगभग हमारा 428 और 435 रुपए के आसपास करेगा। तो 430 435 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बनता हुआ नजर आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको वीकली बेसिस पर बता दिया है। इन केस अगर वीकली बेसिस में अगर स्टॉक हमारे लो को नहीं तोड़ता और स्टॉक फिर से हमारा हाई की तरफ जाते हुए नजर आता है, तो आपको स्टॉक में बने रहना है। अब हम चलेंगे डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, तो डेली चार्ट देखिएगा कि हमारा यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है, और स्टॉक ने ये जो पुराना वाला हाई था जो कि टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनी थी, मैंने आपको कहा था कि जब भी इस तरह की कैंडल बनती है किसी भी चार्ट में तो गिरावट आती है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं स्टॉक लगातार गिरते हुए आ रहा है। अब स्टॉक इस लो को तोड़ेगा तो और भी गिरावट आएगी। अब उसके बाद का जो मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास का। अब ये लेवल है 434 रुपए के आसपास का, तो ये लेवल तक आपको एटलीस्ट वेट करना बहुत ही जरूरी है, 34-35 का। और यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक ने लास्ट में लो बनाया था। अब ये लेवल हमारा क्या हो गया, मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल, जो कि स्टॉक ने हाई बना करके यहाँ तक लो बनाया, और फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। तो मेजर सपोर्ट लेवल तो इस कैंडल के लो का हो गया, और जो लोग छोटा सपोर्ट लेवल लेकर के चलेंगे वो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं, अगर आपको लास्ट के लो का लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर आई बनाया, फिर ये लो बनाया, तो ये आपका सपोर्ट बना। फिर जब स्टॉक ने यहाँ पर आई बनाया जो कि पुराना वाला हाई लेवल है, उसके बाद गिरावट आई और ये लो बनाया, तो ये लो फिर आपका सपोर्ट लेवल हो गया। फिर स्टॉक ने यहाँ से इस हाई को ब्रेकआउट करके यहाँ पर आई बनाया, और ये पिछला लो था, तो ये आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा 458 रुपए का। तो ये चीज आपको समझना है। अब आपको मैं यहाँ पर ये चीज बताने वाला हूँ कि स्टॉक में आपको कब तक वेट करना चाहिए।
स्टॉक में ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आया है, साथ में शेयर में बाइंग सेलिंग दोनों हुई है, पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, लो के पास क्लोज होगा, तब तक आपको स्टॉक से दूर रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब स्टॉक सपोर्ट लेवल के आसपास आता है, तब आपको यहाँ पर एक्शन होते हुए नजर आएगी। साथ ही अगर इस तरह की हैमर कैंडल मिल जाएगी टॉप बॉटम पे, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर सपोर्ट पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पे डोजी या बनी हुई है, यहाँ पर हैमर बनी हुई है, तो इस तरह की अगर आपको कैंडल मिलेगी तो आप बाय पोजीशन में जा सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ताकि आपको आने वाले समय में इस स्टॉक से रिलेटेड सारे लेवल्स देखने को मिले। और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को विराम करते, धन्यवाद।